आइए सर। उम्र 65 साल। ये देखिए गले किसी बड़े चाकू का इस्तेमाल किया है, जैसे कोई बूचर नाइफ। बूचर नाइफ? हाँ सर, एक बॉडी अंदर भी है। रिपोर्ट किसने किया था? सर विजय की वाइफ चंदा लाल ने, वो बाहर गई हुई। ये चंदालाल इतने रात को बाहर क्या कर रहे थे? मैं प्रेग्नेंट हूँ सर। मुझे थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी और एसिडिटी लग रही थी, इसलिए मैं पास में चौराहे पे एक मेडिकल शॉप है, मैं वहां से दवा लेने गई थी और जैसे ही वापस आई तो नहीं सर, मेरी ननद अवनी और मेरे देवर अजय, लेकिन अजय शॉप से घर वापस लौटे ही नहीं है और अवनी हमेशा कमरे में रहती है। मैंने कमरा भी चेक किया लेकिन वो वहाँ नहीं है। यही अवनी लाल है ना? हाँ सर। सर ये तो वही है जिसने मोहित के खिलाफ कंप्लेंट की थी और 7 दिन में वापस भी ले ली थी। हाँ सर, क्योंकि वो अवनी की शादी तय हो गई थी तो। तृप्ति, सर ये अजय और अवनी को कॉल करो, दोनों का कमरा चेक करो। सर मुझे लगता है कि मर्डरर्स इसी विंडो से आए थे। ये देखिए नीचे 2 लोगों के फुटप्रिंट भी हैं और ये बाहर की तरफ जा रहे हैं। सर तो कमरा खाली है। सर मोहित ने जो उसके साथ किया था उसके बाद उसने सुसाइड करने की कोशिश की। अवनी, ये कहीं कुछ। अवनी दरवाजा खोलो। अवनी, ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? अवनी, अवनी, क्या हुआ? वो अवनी दरवाजा नहीं खोल रही, पता नहीं। अवनी, अवनी, भैया क्या हुआ? अरे दरवाजा नहीं खोल रही है यार। अवनी, अवनी दरवाजा खोलो। अवनी, 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 अवनी। सर वो सारा सामान हमने जानबूझकर वहां से हटाया था क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे कि अवनी किसी भी तरह खुद को नुकसान पहुंचाए। लेकिन आपने अभी तो कहा था कि उसकी शादी तय हुई थी। हाँ सर, लेकिन वो उस रिश्ते से निकल नहीं पा रही थी, सदमे में थी वो। तृप्ति सर। बॉडी लो पोस्टमार्टम ले बांटा। हो सर। शिरके एक काम करो, एक कांस्टेबल को यहाँ लगा दो और जैसे अजय और अवनी आए बुलाओ। ठीक है सर। अब मेरा बेटा दूल्हा बन गया। थैंक यू मम्मी। आप मेरे लिए गुड़िया लेके आई हो ना, तो मैं रोज उसके साथ कुश्ती, खो खो, कबड्डी सब कुछ खेलूंगा मैं उसके साथ। हाँ हाँ बेटा, अब तो तेरी शादी होने जा रही गुड़िया के साथ। तेरी जो मर्जी आए खेल खेलना। मम्मी मुझे ऐसे शादी नहीं करनी। मम्मी वो मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगी? उस दिन वो मना कर रही थी। मैं उसे जाने दूंगी तब ना बेटा। इधर तो आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये कहाँ भाग रही है? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर वो चंदा सच कह रही थी। मैंने उस मेडिकल वाले से पूछताछ की सर। उसका कहना है कि चंदा उस रात एसिडिटी की दवा लेने उसके पास आई थी। और सर ये चंदा के घर के आसपास कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। मैंने एक अपना कांस्टेबल अजय की दुकान पे भेज दिया है। तो फिर ये अवनी कहाँ गायब हो गई?
कंप्लेंट वापस लेने खुद आई थी? हाँ सर, उसके साथ उसका भाई अजय भी था। देखो अवनी, एक बार फिर से सोच लो, तुम्हारे कंप्लेंट वापस लेने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इस बार उसने तुम्हारे साथ किया है, हो सकता है दूसरी बार किसी और लड़की के साथ करे। बल्कि एक क्रिमिनल समाज में ऐसे ही खुला घूमेगा, बाकी तुम्हारे ऊपर है। सर वो लाइफ में आगे बढ़ चुका है और मैंने तो रेपिस्ट की शादी होते भी सुना है जेल के बाद। लेकिन उन लड़कियों का क्या, उनसे तो कोई शादी नहीं करता ना। एक बार के लिए रेपिस्ट की शादी हो भी जाती है। सर मेरी फैमिली ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और अब मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ उनके लिए, अपने फ्यूचर के लिए। और कल से अजय और अवनी दोनों गायब है। क्या ऐसा तो नहीं कि दोनों का इस केस में हाथ है? हाँ जी, क्या चली गई थे तुम? क्या बोल दिया मैंने तुम्हें? क्या सब कुछ खत्म हो गया? सब कुछ खत्म हो गया। क्या हुआ अभी? क्या हुआ? किसी ने तुम्हारे भैया और माँ को मार दिया। सर मैंने पता किया ऐसी वारदातों का, क्योंकि देखने में लूटपाट का मामला ही लग रहा है। और सर इस तरह की एक गैंग है जिसका नाम है कटनी गैंग। वो अपनी वारदातों को इस तरह से ही अंजाम देते हैं। पहले घर के खिड़की दरवाजे तोड़ के उसके घर में घुसते हैं, फिर जेवर वगैरह चोरी करते हैं और जो सामने आता है फिर उसका गला रेत देते हैं। लेकिन मारने का वेपन हमेशा एक ही होता है, बूचर नाइफ। जो भी सामने आता है, फिर के ये घर में दोनों ही जन थे और दोनों को मार दिया, तो ये कटनी गैंग का ही काम है। हो सकता है सर। सर ये अजय। क्या रे, तेरे घर में इतना बड़ा हादसा हुआ, कहाँ था तू? सर मैंने कल रात बहुत शराब पी ली थी, घर पे झगड़ा हुआ था तो गुस्से में घर छोड़ के चला गया था। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? सर मैंने अवनी से कहा था कि वो पुलिस कंप्लेंट वापस ले ले ताकि उसकी शादी हो सके, लेकिन मोहित जेल से छूटते सीधा घर पे आ धमका। तेरी वजह से मेरी सगाई टूट गई, लोगों ने मेरी दुकान तोड़ दी है और तुम लोगों की वजह से मुझ पर रेपिस्ट का धब्बा लगाया है। लेकिन मोहित तुमने मेरा रेप किया था। सिर्फ रेप ही किया था ना तेरा? अब देख मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूँ। क्या करेगा? क्या करूँगा? मैं बर्बाद कर दूंगा तुम्हारे पूरे खानदान को। सर उसने मेरी माँ, मुझे और अवनी को धमकाया। वो तो एंड मौके पर कोमल और उसके भाई वहाँ पर आ गए। मेरे भाई और भाभी घर पे नहीं थे, डॉक्टर के यहाँ गए थे। वो जब वापस आए तो वो भी मुझे बुरा भला कहने लगे। अगर तूने कंप्लेंट वापस लेने की जिद नहीं करी होती ना तो ऐसा होता ही नहीं। हमेशा हम सबको उस मोहित के डर में रहना पड़ेगा। मेरा दिमाग खराब हो गया था सर, मैं घर से बाहर चला गया। पूरी रात शराब पीने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड कोमल के यहाँ चला गया था। जब मोहित ने तेरे साथ हाथापाई की, उस वक्त कोमल और उसके भाई तेरे घर पे क्या कर रहे थे? सर मैं और कोमल एक दूसरे को पसंद करते हैं, हमारी शादी होने वाली थी। उनको जब मालूम पड़ा कि मेरी बहन अवनी का रिश्ता तय हो गया है तो घर पर बधाई देने आए थे, समधी होने के नाते। कोमल के अलावा किसने देखा तेरे को उस रात को? ठेके पे कई लोग थे सर। कोमल के घर पे कोमल, उसके भाई भाभी सब थे सर। मैं पूरी रात वहीं था सर, फ़ोन की बैटरी भी डेड हो गई थी। अच्छा एक बात बता, तुम्हारे माँ और भाई के साथ ये कौन कर सकता है? सर ये सब मोहित ने किया है। उसी ने मेरी बहन अवनी को उठाया बदला लेने के लिए। मोरे स्टेटमेंट दिया है इसे। हो सर, चलिए। शिरके, कोमल से इसके एलिबी चेक करो। सर 2 मौतें और अवनी का गायब हो जाना। पुलिस के पास 2 सस्पेक्ट्स थे। एक तो कटनी गैंग जो लोगों को मारकर लूटते थे, लेकिन इससे पहले कभी भी उन्होंने किसी लड़की को अगवा नहीं किया था। और दूसरा मोहित, जिसके हिसाब से उसकी जिंदगी अवनी के कारण बर्बाद हो गई थी, लेकिन वो अवनी से बदला कभी भी ले सकता था, तो उसने उसकी माँ और भाई को मारने का जोखिम क्यों उठाया? इस केस में पुलिस के पास सस्पेक्ट्स थे, उनके पास मोटिव था, लेकिन यही खास बात थी कि इस केस में सरलता ही सबसे बड़ा छलावा था। हाँ, ये अवनी का पहला मंगेतर था। इसने रिश्ता तोड़ दिया था क्योंकि अवनी के घर वाले दहेज देने से मना कर दिए थे। हाँ मैडम, मैंने तो यहाँ तक सुना है अवनी के भाई चाहते थे कि उसके बहन से कोई पैसे लेकर शादी कर ले। बहुत सुंदर है ना वो। ये मोहित एक नंबर का कमीना है। देखा था हमने कैसे आकर इन सबको मारा। अवनी की सगाई तो इमरती देवी के बेटे से हुई थी। उसने तो अवनी को किडनैप करने की भी कोशिश की थी, दिन दहाड़े मार्केट में। अरे ये छोड़िए, ये छोड़िए। ये गुड़िया नहीं है आपकी। चलो, यही मेरी गुड़िया और मैं इस गुड़िया को अपने घर लेके आऊंगा। इसका मतलब कि खुश मानसिक रूप से कमजोर नहीं,
काफी वायलेंट नेचर का भी है। हाँ मैडम जी। सर वो इमरती का बेटा बहुत वायलेंट है और सर वो लोग कल रात से ही गायब है। गायब है? हाँ सर, मैंने पता किया है, बेटे की शादी तय हो गई है, गांव गए तैयारी के लिए। अरे लेकिन ऐसे लड़के से कौन अपनी बेटी की शादी करेगा? सर वो लोग बहुत पैसे वाले हैं। सर मैंने कोमल की फैमिली से पूछताछ की है, ये अजय सच कह रहा था। दूसरा तो अपनी गर्लफ्रेंड कोमल के साथ ही था सर। नॉर्मल सी फैमिली है, टिफिन सेंटर का बिजनेस चलाती है, लेकिन सर उनकी बिरयानी बहुत फेमस है। अच्छा? हाँ तो मंगाओ आज। ठीक है सर। और हाँ, ये इमरती और कुश, इनकी इन्फॉर्मेशन निकालो। ओके सर। उनका मोबाइल ट्रैकिंग पे डालो। सिर्फ मुझे लगता है ये मोहित और कुश, इनमें से ही किसी ने अवनी को किडनैप किया है। सर सबके कॉल रिकॉर्ड। सर ये अवनी का फोन तो 3-4 दिन से बंद था। बंद था? इसका मतलब उसकी सगाई हो गई, उसने कंप्लेंट वापस ली और फोन बंद कर दिया। हो सकता है सर। सर ये अजय के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि इसने इमरती देवी से काफ़ी बात की है 3 दिन पहले। और सर ये मोहित के कॉल रिकॉर्ड में सर किसी बीरू सिंह का नंबर मेंशन है, काफ़ी बात करता था इससे। बीरू सिंह, सर मुझे लगता है कि ये बीरू सिंह उस कटनी गैंग का लीडर हो सकता है जो क्राइम करने के लिए बूचर नाइफ का इस्तेमाल करते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन निकालो। अरे मोहित को उठा। देख, तेरा भाई भीरू सिंह को मिला था, देखा है उसको। अवनी को किडनैप तूने करवाया, विजय और कांता को मारने की सुपारी तूने दी ना? सर मैंने नहीं मरवाया उनको, पर मुझे ये करना था। और मेरे भाई मिला था बीरू से और उसने मना कर दिया। एक क्रिमिनल ने क्राइम की सुपारी लेने से मना कर दिया? सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता अवनी कहाँ है। करडे, हाँ ॲम्ब्युलन्स मध्ये गेला पाहिजे। सर मुझे नहीं पता अवनी कहाँ है। सर 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 गुड़िया, गुड़िया तो उठ नहीं रही है। गुड़िया उठ गई। गुड़िया, अरे शादी हो गई है हमारी, अब हम खेल सकते हैं गुड़िया। मुझे जाने दो। अरे डरो मत, डरो मत, हमारी शादी। अरे ऐसे कैसे? कबड्डी 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 कबड्डी। अब ना, अब हम कुश्ती खेलेंगे। हाँ? तुम्हें मैं तुम्हारा पल्लू के बाद देंगे बॉडी। अवनी का कुछ पता चला? सबसे बुरा तो चंदा बिटिया के साथ हुआ है, भरी जवानी में पति चल बसा। और वो भी तब जब हम पेट से हैं। अब हमारा और हमारे बच्चे का अजय के सिवा और कोई नहीं है। काका काकी हम पर चुनरी डाल दीजिए, वरना हमारे पास खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। भाभी ये क्या बोले जा रही हैं आप? अजय हम सही तो कह रहे हैं ना। अब हमारा क्या होगा तुम्हारे भैया के बिना, और हमारा बच्चा? बोलिए काका काकी, देवर ही तो भाभी का हाथ थामता है ना, उसे सहारा देता है, तो हमने क्या गलत कहा? चंदा बेटिया सही कह रही है। अरे ये क्या कह रहे हैं आप लोग? अजय ने मुझसे शादी का वादा किया है। अजय और मेरी बात तो बहुत पहले से चल रही है। अजय तुम ही कुछ बोलो ना। बिटिया, जिम्मेदारी हमेशा प्यार पे भारी पड़ती है। अरे तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है? अरे कहीं भी ब्याह हो जाएगा तुम्हारा। और चंदा बिटिया को देखो, देवरी भाभी का सहारा बनता है ना। कोमल, जो तुम लोग कर रहे हो ना मेरी बहन के साथ, वो सही नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तू समझ। सर क्राइम सीन पे जो फुटप्रिंट मिले थे उनकी डिटेल्स निकालिए सर। सर वो 8 और 9 नंबर के जूते थे, बहुत ही कॉमन प्रिंट है सर, कुछ खास पता नहीं चला है। विजय का फोन चेक किया था सर, तो वो मैसेज पढ़ के लग रहा है कि उसका किसी कश्यप नाम के आदमी के साथ जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था। और ये देखिए ना, ये लास्ट मैसेज में इसने लिखा है कि जमीन का बयाना और लड़की का रोका देखकर कैंसिल नहीं करते। तो ये जमीन का मामला न है। सर मेरी बहू ढूंढिए ना उसे। कौन? सर मैं इमरती, अवनी की होने वाली सास। हम आप ही को ढूंढ रहे थे बेटी। हाँ बताइए। सर मेरे इकलौते बेटे की शादी तय हुई थी,
मैं गांव गई थी कुल देवता को प्रसाद चढ़ा। किसी काम से मैंने चंदा को कॉल किया तो पता चला कि मेरी बहू को ढूंढ दीजिए। एक बात बताइए, आपका बेटा बहुत वायलेंट है। उसने एक बार अवनी को किडनैप करने की कोशिश की, वो भी भरे रास्ते पे। इतना सब होने के बाद भी अवनी जैसी सुंदर पढ़ी लिखी लड़की उसके साथ शादी करने के लिए कैसे तैयार हो गई? सर मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँ। पहले तो मैंने उन लोगों को पैसे और गहने देकर मनाया और मेरा बच्चा बहुत भोला है। उसे लगा कि अवनी उसकी दोस्त है और उसके साथ थोड़ा खेलने की कोशिश की तो अवनी ने शादी के लिए मना कर दी। आपको तो बहुत गुस्सा आया होगा। मैं अभागन क्या गुस्सा करूंगी सर, मुझे पता है मेरा बच्चा कैसे, इसलिए तो अवनी का हाथ मांगा था, वो भी अभागन थी। मैंने उसे कुछ की सारी सच्चाई बताई कि मेरा बच्चा पैदाइशी ऐसा नहीं था, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था, छत से धक्का दे दिया था। अवनी को भी लगा कि शायद कुछ ठीक हो जाए, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। प्लीज सर मेरी बहू को ढूंढ दीजिए। अभी कुछ कहाँ है? गांव में है सर। सर कटनी गैंग लीडर वीरू पकड़ा गया। हाँ ये पैसा लेके जरूर आया था साहब, लेकिन हम लोग सुपारी नहीं उठाते साहब। सुपारी नहीं उठाई लेकिन खुद जाके मारा होगा। नहीं साहब मैं किसी को नहीं मारा साहब। ये कब हुआ साहब? 1 मई को रात को। सर उस टाइम तो मैं कसारा में था, आप चाहिए तो पूछ लीजिए, वहां पे मेरा काम चालू था साहब। शिरके अगर ये सच बोल रहा है तो ये काम मोहित ने किसी और से करवाया है। लेकिन सर कटनी गैंग के स्टाइल में ही क्यों? पता नहीं। और दूसरा सस्पेक्ट कुश, उसकी माँ तो खुद अपने पास चल के आई। हाँ सर, उसकी तो लोकेशन भी ट्रेवल करती दिख रही है। अब हमारे ये 2 सस्पेक्ट हैं, ये दोनों ने नहीं किया है, तो तीसरा कौन है? जमीन के मामले का क्या हुआ? सर वो कश्यप, उसका पता चल गया है, कल मिलता हूँ उससे जाके। सर विजय को मार के कौन सी जमीन मेरी होने वाली थी? वो मेरा दोस्त था सर, और जब उसने इमरती देवी को अवनी के रोके के पैसे वापस भी दिए तभी मैंने उसको समझाया था कि वो गलत कर रहा है। जमीन का बयाना और लड़की का रोका एक बार दे दिया फिर पीछे नहीं हटना चाहिए, अंजाम बहुत खतरनाक होता है। इसका मतलब ये विजय कुश और अवनी के रिश्ते में रुकावट बन रहा था। सर मुझसे तो ऐसे ही बोला था, और सर मुझे तो फायदा ही हुआ था विजय की वजह से, मैं क्यों उसे मारूंगा? कमाल है, कोई घर पे आता है, 2 लोगों का मर्डर करता है, लड़की को किडनैप करता है, फिर भी कोई सबूत नहीं। सर हो सकता है अवनी ने खुद किया हो, क्योंकि मोहित के टाइम पे भी उसकी फैमिली ने उसका साथ नहीं दिया था, फिर कुछ से उसकी शादी करा दी। सर हो सकता है उसने अपनी फैमिली से बदला लेने के लिए ये सब किया हो। नहीं तृप्ति, सर मैंने कश्यप से बात की है, उसका कहना है कि विजय ने इमरती के पैसे वापस कर दिए थे और अवनी का रोका भी तोड़ दिया था। सर ये आदमी डबल मर्डर केस के बारे में कुछ बताना चाहता है। नमस्कार सर, मेरा नाम ओम प्रकाश है सर। मैं एक आयुर्वेदिक वैद्य हूँ और मैं विजय लाल का इलाज कर रहा था साहब। उसकी मौत की खबर का पता चला तो मैं उसके घर गया था, शोक सभा में उसके, तो वहाँ मुझे बड़े अचंभे की बात लगी सर। क्या? चंदा सबके सामने कह रही थी कि वो पेट से है। अब हमारा और हमारे बच्चे का अजय के सिवा और कोई नहीं है। तो उसमें गलत क्या है? बात गलत की नहीं है साहब, बात यह है कि विजय को नपुंसकता की बीमारी थी और मैं उसका इलाज कर रहा था, तो चंदा उसके बच्चे की माँ कैसे बन सकती है? करेक्ट एंड स्टेटमेंट है सर। चलो थैंक यू। शिरके मुझे लगता है चंदा किधर बाहर अफेयर चल रहा था और ये बात उसके पति और सास को पता चल गई, इसलिए चंदा ने दोनों को मार दिया। फोन से कुछ मिला? नहीं सर, सिर्फ घर वालों से बात करती थी। रीचेक करो, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ हम इंपॉर्टेंट बात मिस कर रहे हैं। मैं चंदा पे नजर रखो। ओके सर। भाभी जी चलिए खाना खा लीजिए। सुनिए, कम से कम आप तो मुझे नहाने दीजिए। मेरी हालत देखिए, वो जानवर रोज मेरे साथ और ये देखिए, उसे तो समझ नहीं है, लेकिन आप तो समझते हैं ना। रोके के पैसे विजय ने वापस दिए थे, ये बात उस दिन क्यों नहीं बताई? दिए थे, पर अजय ने वो पैसे वापस ले लिए थे। कुछ की हरकत के बाद विजय ने पैसे लौटा दिए थे, पर जब मैंने अवनी को समझाया तो वो शादी के लिए मान गई थी, और फिर जब अजय हमारे घर वापस आया तो हमने शगुन वापस दे दिया। क्या ऐसा तो नहीं कि ये बात अजय ने उसके भाई को बताई ना हो? अब सर ये बात मुझे कैसे पता हो?
आप जा सकते हो। तृप्ति, इस औरत पे ध्यान रखो और पता करो इसका लड़का कुश कहाँ है। ओके सर। शिरके, गांव वाले पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। और हाँ, उस रात अवनी के घर के आसपास ये इसका स्टाफ मौजूद था क्या, ये भी पता। चलो। मेरी बात। अजय, अजय, क्या हो गया तुम्हें? क्यों कर रहे हो तुम ये सब नाटक? तुम भूल रहे हो मेरे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा है। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो अब ना हमारे बीच में कोई भी नहीं आएगा। अब बस तुम हो और मैं हूँ और कोई भी नहीं है। अच्छा देखो भाभी, भाभी मैंने जो किया था तुम्हारे कहने पर किया था। तुमने फोर्स किया था मुझे, क्योंकि भैया तुम्हें वो खुशी नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए। अभी क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम जानते हो जब एक लड़की की शादी होती है तो वो ढेर सारे सपने देखती है कि उसका पति उससे बहुत प्यार करेगा, उसे दुनिया की सारी खुशी देगा। लेकिन तुम्हारे भैया वो एक पति का सुख नहीं दे सकते मुझे। अब तुम ही बताओ, ऐसे में एक पत्नी करे तो क्या करे? सॉरी भाभी, मुझे पता नहीं था। देखिए अजय, अच्छा कम से कम तुम तो अपनी भाभी पे तरस खाओ। देखो इससे तुम्हारे भैया की भी इज्जत बनी रहेगी और मुझे भी प्यार की कमी नहीं होगी। तुम समझ रहे हो ना? ये गलत है भाभी। नहीं अजय, भाभी क्या कर रही है? भाभी, भाभी क्या कर रही है? भाभी छोड़िए। भाभी, भाभी तुम अच्छे से जानती थी कि मैं कोमल से प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी उससे शादी नहीं हो पाएगी। अब इतना ही प्यार करते हो कोमल से तो क्यों क्या मेरे साथ हो रोक लेते ना खुद को। और उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? बोलो। उस दिन माँ और विजय के साथ साथ उसका भी गला कट जाना चाहिए था। सर ये विजय और कांता की पीएम रिपोर्ट। सर दोनों की मौत 1 मई को रात 9:30 से 11:30 के बीच में हुई है और फॉरेंसिक ने कंफर्म भी किया है कि बूचर नाइफ का इस्तेमाल किया गया है। एक इंटरेस्टिंग बात है सर, दोनों को मारने से पहले स्लीपिंग पिल्स खिलाई गई थी। काफ़ी हैवी डोज था। ये काम तो कोई घर का आदमी कर सकता है, अजय, चंदा या अवनी। सर ये हमें पालघर में मिली, वहाँ के कांस्टेबल ने इसे पहचान लिया। हमने जो फोटो सर्कुलेट की थी ना उससे। कहाँ थी तुम अवनी? और ये हालत किसने की तुम्हारी? इमरती के बेटे कुश ने। तो कुश ने तुम्हें किडनैप किया था? तुम्हारे माँ और भाई को उसने मारा? मम्मी। देखो अवनी, शांत हो जाओ और बताओ उस रात हुआ क्या था? सर उस रात मैं बहुत परेशान थी क्योंकि घर वाले मेरी शादी कुश से करवाना चाहते थे। उसी रात भाभी मेरे रूम पे आई। अवनी, भाभी क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? अवनी मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। तुम एक काम करो, तुम यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ। लेकिन भाभी मैं जाऊंगी कहाँ? अवनी कहीं पर भी, पर इस नर्क से दूर। देखो मेरी बात सुनो, देखो तुम सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। बस एक काम करना, अपना फोन और अपना सारा सामान यहीं छोड़कर जाना। मेरे पास एक प्लान है। मैंने तुम्हारे भैया और मम्मी को नींद की गोली दे दी है। तुम एक काम करो, तुम पीछे के दरवाजे से, पीछे के रास्ते से निकल जाओ ताकि किसी को कुछ पता ना चले। और मैं कमरे को बाहर से लॉक कर दूंगी। सुबह तक किसी को पता नहीं चलेगा और जब तक पता चलेगा तुम कहीं दूर जा चुकी होगी। फिर मैं थोड़ी दूर गई और इमरती के बॉडीगार्ड ने मुझे किडनैप कर लिया। उसके बाद वो मुझे एक गांव में लेकर गए, वहाँ मुझसे जबरदस्ती शादी की और उसके बाद मुझे नशीली दवाएं दे देकर मेरा बार बार रेप किया। उसमें से एक बॉडीगार्ड ने मुझ पर तरस खाया और भैया बचाओ! तुमने मेरी जान बचाई
और मुझे भैया भी कहा, बहना तुम भाग जाओ ऐसे, मैं संभालूंगा सब। लेकिन विजय ने तो तुम्हारे शगुन के पैसे वापस दिए थे। हाँ, पर अजय भैया ने पैसे वापस ले लिए थे। सर एक मिनट। हेलो, ठीक है ठीक है सर, ये कोमल के भाइयों ने हमसे झूठ बोला था सर। उस दिन वो लोग भी उसी बार में थे जहाँ पर ये अजय बैठा हुआ था, और ये लोग कह रहे थे कि अजय खुद चल के घर आया था, जबकि बार वाले ने बताया है कि ये दोनों अजय को वहाँ से लेकर गए थे। पूरी रात अजय एक बार भी बाहर नहीं गया। नहीं सर, मैं, मेरा भाई और अजय हम लोग एक कमरे में सो रहे थे। सर सब लोग गड़बड़ लग रहे हैं, चंदा, इमरती, अजय, सब। ये अजय सबसे इंपॉर्टेंट आदमी लग रहा है। अजय ने अपने बहन की शादी इमरती के बेटे से फिक्स करवाई। कोमल अजय से शादी करना चाहती थी, और चंदा अजय को छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि उसके पेट में अजय का बच्चा था। अजय को बचाने का सबके पास मोटिव था, लेकिन ये विजय और कांता को किसने मारा? अवनी, तुम अभी घर नहीं जाओगे, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम हमारे प्रोटेक्शन में रहोगी। स्मिता घेऊन जाइए। हेलो मम्मी, अवनी भाग गई। क्या? हेलो चंदा जी, हमें आपके देवर अजय की डेड बॉडी मिली है। हेलो इमरती जी, हमें अजय की डेड बॉडी मिली है और हमें शक है कि उसने आपकी बहू को भी गायब किया है। कोमल जी, हमें अजय की डेड बॉडी मिली है। अजय को उन्हीं लोगों ने मारा है जिन्होंने विजय और कांता को मारा है। मतलब आपको कैसे पता? क्योंकि विजय और कांता के बॉडी के पास हमें जो फुटप्रिंट मिले वही अजय के बॉडी के पास मिले। क्यों मारा? अजय को क्यों मारा? मैंने तुमसे कहा था ना मैं अजय से प्यार करती हूँ, क्यों मारा मेरे अजय को? मैं तुम्हें चंदा खानदान अजय को मारने का कहा था, क्यों मारा मेरे अजय को? क्यों मारा? क्या बोल रही है? हमने नहीं मारा है अजय को। हमने नहीं मारा है साहब अजय को। लेकिन तुमने विजय और कांता को तो मारा है। क्या तुमने मारा मेरे पति को और मेरी सास को? क्या बिगाड़ा था उन लोगों ने तुम्हारा? आप तो बिल्कुल ड्रामा मत करो मैडम। तुमने क्या डील की थी इनके साथ? तुम्हारे कॉल डिटेल्स और डिलीटेड मैसेज से सब कुछ पता चला है। अवनी को पिछले दरवाजे से भगाया ताकि इनके गुंडे उसको किडनैप कर सके। और मैडम, तुम्हारे गुंडे और तुम्हारा बेटा दोनों हमारे हिरासत में। स्मिता, चलो कोमल, अब बताओ क्यों मरवाया विजय और कांता को? सर, मैं अजय से शादी करना चाहती थी, लेकिन ये चंदा ने घर पे सबको मेरे खिलाफ भड़का रखा था। हमेशा किसी न किसी बहाने से अपनी शादी रुक जा रही थी, और फिर अपनी का भी रेप स्टार्ट हो गया और इसने शादी से मना कर दिया। तो मुझे लगा इन लोगों के जीते जी मेरी शादी कभी नहीं हो सकती, तो इसलिए मैंने। और एक कटनी गैंग का आइडिया कहाँ से आया? हम लोग टिफिन देने के लिए धीरू के मोहल्ले जाते रहते थे। एक बार हमने धीरू को और मोहित के भाई को बात करते हुए सुना, तो हमें लगा कि हमारी बहन का घर बस जाएगा अगर ये दोनों मर गए तो साहब इसीलिए हमने कटनी गैंग के बारे में पहले अच्छे से पता किया। तो साहब वो चिकन मटन काटने के लिए हमारे पास वो गुजर नाइफ तो होता ही है। तो उस रात हमने अजय को बाहर में बहुत पिलाई और उसे अपने घर ले जाके सुला दिया। फिर हम दोनों अजय, 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 छोड़ो, छोड़ो। ये हमारा ड्रामा था ताकि हम असली कातिल तक पहुंच सके। और ये प्यार नहीं, इसको जुनून कहते हैं। अब तुम और तुम्हारे दोनों भाई जेल में बनाना बिरयानी। आज इंसान ने ही इंसान को सामान बनाकर रखा है। मोहित के लिए अवनी रास्ते के कांटे की तरह थी, वहीं इमरती और कुश के लिए अवनी एक खिलौने की तरह थी जिसको जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते थे। जरूरी है कि हम इंसान को इंसान ही समझें। बदलाव हमसे शुरू होगा।
तो अब मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया आपसे लेती हूँ विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। जय हिंद।